नमस्कार दोस्तों। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है। प्रश्न है कि भगवत कथा और भगवत गीता में श्रेष्ठ कौन है। आज इसी पे बात करते हैं। पहले तो समझते हैं कि भागवत कथा और भागवत गीता में क्या अंतर है। भागवत कथा भगवान का कहानी है, उनका जीवनी है, और भागवत गीता भगवान की वाणी है। दोनों में यही अंतर है। जब तक वो धरती पे रहे, जो भी लीला किए, उन सब का जो कहानी है उसे ही भागवत कथा कहते हैं। और भगवान जो भी कहे, जो भी बोले, उनकी वाणी भगवत गीता है। तो भगवत कथा स्टोरी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, बोलते हैं, अलग अलग उसमें उसका मीनिंग निकालते हैं। इसलिए कहा गया हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहई सुनही बहुविधि सब संता। बहुत सारे संत हुए हैं जो कथा सुनाते हैं हरि की, अपने अपने ढंग से उसको सुनाते हैं। राम कथा हुआ, कृष्ण कथा हुआ, तो अलग अलग ढंग से वो अपना कहानी सुनाते हैं। भगवान का जो कहानी है, तो भगवत कथा सुनना अच्छी बात है। जब हम लोग बच्चे थे तो कहानियां सुनते थे, महाभारत और रामायण देखे हैं। इससे क्या होता है, भगवान के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। तभी हम लोग भगवत गीता, भगवान को सुन सकते हैं। भगवान की कहानी हमें भगवान की तरफ आकर्षित करती है। पहला स्टेप, भगवत कथा इनिशियल स्टेज है, जहां पे हम तैयार होते हैं भगवान को सुनने के लिए। जब तक हम भगवान की कहानी नहीं सुनते, तब तक भगवान को नहीं सुन सकते। भगवान की कहानी सुनते सुनते हम भगवान को सुनना चाहते हैं। भगवान की कहानी कॉवर है, और भगवान जो बोलते हैं वो कंटेंट है। तो कॉवर से कंटेंट तक आना है। कितने लोग कॉवर में ही अटक जाते हैं, वो कंटेंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो बूढ़े हो जाते हैं और कथा सुनते रह जाते हैं, भगवान के बारे में कहानियां सुनते रह जाते हैं। वो भगवान को नहीं सुनते हैं और यहीं पे वो चूक जाते हैं। उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता है इस जन्म में। जैसे कोई मास्टर है, कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, उसके बारे में अगर हम कहानी सुनते हैं तो वो हमें शिक्षक की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम शिक्षक को सुने नहीं और वो जो पढ़ा रहा है उसको अपने जीवन में उतारे नहीं, तब तक हम पास नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम भगवान की कहानियां सुनते हैं और भगवान की नहीं सुनते हैं, तो हम लोग जो मोक्ष है उसको प्राप्त नहीं कर सकते, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मोक्ष यानी संसार जो रूपी परीक्षा है, एग्जाम है, उसमें पास करना। जो भगवान को नहीं सुनता है वो संसार रूपी परीक्षा को पार नहीं कर सकता है, वो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है। भगवान की कहानी कॉवर है, और भगवान जो कहते हैं वो कंटेंट है। वही आपको एग्जाम में पास करा सकता है, मोक्ष दिला सकता है। तो कहानी जो है वो सुनना चाहिए, उसका विरोध नहीं है। लेकिन कितने लोग सिर्फ कहानी ही सुनते रह जाते हैं। कथा सुनाने वाले आपको
बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ कथा सुनते रह गए, भगवान को नहीं सुने, तो फिर आप पास नहीं कर सकते हैं एग्जाम में, फिर आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्जुन को क्या बोलते हैं कृष्ण? मुझे सुनो, मेरे शरण में आओ। जब तुम मेरे शरण में आते हो तो तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो शरण में आने को कहते हैं। शरण में आना मतलब क्या हुआ? उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों पे मनन करना और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना। श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब विचार करना और निधिध्यासन मतलब उसको अपने जीवन में उतारना। तभी मनुष्य संसार रूपी जो परीक्षा है, संसार रूपी जो भवसागर है, उसको पार कर सकता है। जिस तरह एक स्टूडेंट टीचर को सुनता है, वो जो पढ़ाते हैं उसको सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, तो वो एग्जाम को पास कर लेता है, क्लियर कर लेता है। ठीक उसी तरह जो भगवान को सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, वही संसार रूपी भवसागर को पार कर लेता है, वही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो भगवत कथा और भगवत गीता में श्रेष्ठ भगवत गीता है। भगवत कथा आपको डायरेक्ट करता है भगवत गीता की ओर। और जब तक आप गीता समझे नहीं, सुने नहीं, भगवान की वाणी को आपने सुना नहीं, समझा नहीं और अपने जीवन में उतारा नहीं, तब तक मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। तब तक आप एग्जाम में पास हो ही नहीं सकते हैं। जीवन का परम लक्ष्य भगवान की बातों को सुनना और उसको जीवन में उतारने से ही संभव है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।